तो देखिए यहाँ पर मिड में जो है सारे सिल्वर आ गए, ठीक है, मिड में सारे सिल्वर आ गए, और ये जो सरफेस में है इसमें सारे ब्रोमीन एंड आयोडीन आ गए, ठीक है। तो सिल्वर के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और जो सरफेस जो क्रिस्टल है इसके सरफेस पे कौन सा चार्ज चल रहा है? इसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो मैं इस तरह कह सकता हूँ कि जो एक ही क्रिस्टल है इसकी इर्द गिर्द कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पर सारे ब्रोमीन से नेगेटिव चार्ज है। तो मैं इस तरह कह सकता हूँ कि एक ही पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट होगा? नेगेटिव, ड्यू टू हाईली कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन आयंस, ठीक है। ब्रोमीन आयन की वजह से पूरे पार्टिकल्स पूरे क्रिस्टल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाती है, और जो मतलब क्रिस्टल का जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। दरमियान में पॉजिटिव चार्ज होता है और सरफेस में नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। देख लें, अब हमने यहाँ पर क्रिस्टल जो है इसको एक्सप्लेन कर दिया। फॉर एग्जांपल ये क्रिस्टल है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन आयंस, वो सरफेसेस पे होती है, ठीक है। दरमियान में कौन सा चार्ज है? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू सिल्वर आयन, ठीक है। अच्छा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि एक एक पार्टिकल के अंदर जो है हम केमिकल ऐड करते हैं, केमिकल ऐड करते हैं, ठीक है, एक एक पार्टिकल के अंदर। इसी यहां पर कौन सा केमिकल ऐड करते हैं? सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। इसी सेंटर को जो पार्टिकल के अंदर है इसको हम कहते हैं सेंसिटिविटी सेंटर या फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। ये सेंटर का नाम है जो पार्टिकल के अंदर प्रेजेंट है, और ये सेंटर किससे बनता है? कौन सी केमिकल से बनता है? ये सिल्वर सल्फाइड से। तो यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन यहां पर पॉजिटिव चार्ज है लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि ये केमिकल कम होते हैं, ठीक है। अब देख लिए, ये वाला जो पार्टिकल था मैंने इसको जूम किया था, ठीक है। इनिशियली देख ले एक्सरेज आते हैं पेशेंट के ऊपर, पेशेंट के बाद फिर एक्सरे आते हैं स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन क्या करता है? इसी एक्सरेज को कन्वर्ट करता है लाइट में, फिर यही लाइट जो है ये इमल्जन में जो सिल्वर हैलाइड है इसके ऊपर पड़ती है, एक एक पार्टिकल के ऊपर जो है लाइट पड़ती है, ठीक है, लाइट फोटान। अब देख ले, इनिशियली लाइट आएगा यहां पर, ये लाइट आ रही है, ठीक है। लाइट किसके ऊपर पड़ेगा? नेगेटिव चार्ज के ऊपर, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के ऊपर पड़ेगा मींस कि ये नेगेटिव चार्ज ब्रोमीन का है, ठीक है। ब्रोमीन इसी शेप में है, ठीक है। अब ये क्या आ रहा है? ये लाइट ब्रोमीन के ऊपर आ रहा है, तो यहां पर फोटान आ रहा है, ठीक है, लाइट फोटान। रिजल्ट में क्या होगा? ये ब्रोमीन रह जाएगा और इससे ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज रिलीज हो जाएगा। अब ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है ये इस सरफेस से रिमूव हो गया। अब ये अंदर आएगा और अंदर जितनी भी ब्रोमीन है और आयोडीन है इसके इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और ये भी अपने साथ ले आएगा, इसको भी डिसलॉज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है पूरे पार्टिकल के अंदर, पूरे क्रिस्टल के अंदर रनिंग करेगा और फाइनली आ जाएगा टूवर्ड सेंसिटिविटी सेंटर। एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं, लाइट और ब्रोमीन आयन के दरमियान जो है इंटरेक्शन हो गई, लाइट की वजह से ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन निकल गया, वही इलेक्ट्रॉन जो है ये क्रिस्टल के अंदर इसके साथ एनर्जी आ गई। इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कहां से आ गई? लाइट, मतलब लाइट से आ गई, ठीक है। अब इसी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है तो ये पूरे क्रिस्टल के अंदर ये मूवमेंट करेगा और मूवमेंट के साथ साथ यहाँ पर जितनी भी ब्रोमीन है और आयोडीन है सबसे इलेक्ट्रॉन डिसलॉज करेगा, सेपरेट करेगा और सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे
सेंसिटिविटी सेंटर में। ये मेन प्रोसेस है, थोड़ा गौर से बार बार सुन ले, ठीक है। तो सारे इलेक्ट्रॉन जो ब्रोमीन और आयोडीन के इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे आ गए सेंसिटिविटी सेंटर में। इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज है और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ब्रोमीन और आयोडीन के सारे इलेक्ट्रॉन जो है ये सेंसिटिविटी सेंटर में आ गए। पहले इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो अब सेंसिटिविटी के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। निगेटिव चार्ज क्यों आएगा? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन सेंसिटिविटी की तरफ आ गए और ब्रोमीन और आयोडीन बगैर आयंस के रह गए, ठीक है। तो सेंसिटिविटी के ऊपर अब कौन सा चार्ज है? अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, देख लें। अब ये पूरा सेंटर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और अगर हम जहां पर गौर कर ले तो यहाँ Ag जो सिल्वर है इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पहले किसके साथ अटैच था? ये ब्रोमीन के साथ अटैच था, ब्रोमीन आयन के साथ। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर हो गया है, ठीक है। तो ये आयन खत्म हो गया, सिंपल ब्रोमीन रह गया, तो ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा और ये सिल्वर जो है ये सेंसिटिविटी के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, इसका बॉन्ड सेंसिटिविटी के साथ बन जाएगा। जितनी भी सिल्वर है इसकी बॉन्ड बन जाएगा सेंसिटिविटी के साथ, ठीक है। और रिमेनिंग यहां पर ब्रोमीन और आयोडीन सारे रह जाएंगे, ये बॉन्ड टूट जाएगा इससे। जो पहले जो सिल्वर के साथ बॉन्ड था ये टूट जाएगा और ये सारे इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे और ये सिल्वर जो है इसी सेंसिटिविटी के साथ ये बॉन्ड इसका बन जाएगा, ठीक है। अब देख ली, अब इसका कोई फंक्शन नहीं है, ब्रोमीन और आयोडीन इसका कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये इसी पार्टिकल से माइग्रेट करेगा, बाहर आ जाएगा, यहां पर इसी लेटेस से ये बाहर आ जाएगा। और बाहर क्या है? ये सारा जेलेटिन है, जेलेटिन मीन्स कि यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये सारा, तो जेलेटिन में आ जाएगा। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि ब्रोमीन आयोडीन जो है बॉन्ड, जब ये आयन इससे रिमूव हो जाए, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, तो ये माइग्रेट करता है पार्टिकल से आउट टू द जेलेटिन, जेलेटिन को ये आ जाता है, ठीक है। अब देख ले, अब ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ये किसके साथ बन मिल गया? ये सिल्वर के साथ, सिल्वर आयन के साथ अब मिलता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। रिजल्ट में क्या जाएगा? Ag। Ag को हम कहते हैं मेटालिक सिल्वर, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये एक स्टेबल एटम बन गया, ठीक है। तो Ag जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैक शेप में, ब्लैक। जब देख ले, जब ये पॉजिटिव चार्ज सेंसिटिविटी की नेगेटिव के साथ मिलता है तो इसका शेप बन जाता है ब्लैक। तो ये सेंसिटिविटी सेंटर पूरा बन जाता है ब्लैक ग्रेन में, ठीक है। ब्लैक ग्रेन क्यों बनते हैं? क्योंकि यहाँ पर मेटेलिक सिल्वर बन जाता है। और मेटेलिक सिल्वर क्या है? ये एक स्टेबल एटम है। क्या है ये? स्टेबल एटम। स्टेबल एटम का मतलब क्या है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई आयन नहीं है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज। मींस कि यहाँ पर इसी एटम के साथ इलेक्ट्रॉन अब पूरी हो गए, ना कोई एक्स्ट्रा एटम है ना कोई मिसिंग है, ठीक है। तो ये ब्लैक बन जाता है। तो इसी ब्लैकनेस शेडो को हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास लेटेंट इमेज बन गया, ठीक है। आज का टॉपिक क्या था? फॉर्मेशन ऑफ लेटेंट इमेज। तो लेटेंट इमेज किस तरह बन जाता है, मैंने पूरा प्रोसेस आप लोगों को बताया। देख ले, एक दफा रिपीट कर रहा हूँ। लाइट आती है, ब्रोमीन के ऊपर पड़ती है, तो ब्रोमीन से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और यही इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं टूवर्ड सेंसिटिविटी सेंटर। लेकिन रास्ते में ब्रोमीन और आयोडीन से सारे इलेक्ट्रॉन को निकाल के अपने साथ ले आ जाते हैं सेंसिटिविटी सेंटर में। और यहाँ पर ब्रोमीन और आयोडीन का जो बॉन्ड था Ag के साथ वो खत्म हो जाती है। Ag का बॉन्ड बन जाता है सेंसिटिविटी के साथ, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, और ये कन्वर्ट हो जाता है स्टेबल मेटालिक सिल्वर में, और ये इसका जो कलर है वो ब्लैक में बन जाता है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर इमेज बन जाता है, और इस इमेज को इनविजिबल इमेज, इसको हम कहते हैं लेटेंट इमेज। अब देख लें, इसी ग्रेन के ऊपर लाइट पड़ती है, ठीक है। आफ्टर जो लेटेंट इमेज है तो ये कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक में।
इसी के ऊपर लाइट नहीं पड़ती तो ये वाइट रह जाएगा, इसके ऊपर पड़ती है तो ये ब्लैक में कन्वर्ट होगा, इसके ऊपर नहीं पड़ती ये वाइट रह जाएगा, इसी में के ऊपर पड़ती है तो ये ब्लैक में कन्वर्ट होगा। मींस कि जिस पार्टिकल के ऊपर लाइट पड़ती है उसी में यही प्रोसेस होगा, ठीक है। जिसके ऊपर लाइट नहीं पड़ती वो मतलब वाइट ही होगा, ये ब्लैक है क्योंकि मतलब जो रीजन जो है वो ब्लैक में कन्वर्ट हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये लाइट को एक्सपोज हो गया है। जो रीजन जो है वाइट रह जाती है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मतलब लाइट नहीं पड़ी इसी पार्टिकल के ऊपर, ठीक है। जब हम फिल्म देखते हैं तो फिल्म के ऊपर हमें दो शेडोज नजर आते हैं, या तो फिल्म के ऊपर वाइट शेडो प्रेजेंट होगा या ब्लैक। तो हम कहते हैं कि ब्लैक एक्सपोज हो गए हैं लाइट को, वाइट जो है ये अनएक्सपोज है। तो इसी तरह जो है मतलब हमारे पास लेटेंट इमेज फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था। जिसको भी कोई भी क्वेश्चन हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो, और मेहरबानी करें इसका मतलब गौर से सुन लें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए।